हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है संडे की शाम का समय और बस मैं यहाँ बना रही थी खाना। तो खाने में मैं बना रही थी जो मसूर साबुत दाल होती है ना, चना दाल डाल के, वो मैंने बनाई थी। और डैड जी पालक लेकर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए पालक की सब्ज़ी बना दे, तो मैं डैड जी के लिए पालक की सब्ज़ी बना रही थी। मेन क्या है, डैड जी को मतलब B12 की कमी है, तो कि मतलब उनको किसी डॉक्टर ने बताया था, जैसे पालक हो गई, गाजर हो गई, बीटरूट हो गया, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा मतलब B12 होता है। तो डैड जी इस करके मतलब ये सब चीज़ें, लौकी हो गई, तो डैड जी ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो मैं यही सब चीज़ें ज़्यादातर बना कर देती हूँ उनको। तो बस मैं यहाँ पे उनके लिए सब्ज़ी बना दी थी। उसके बाद मैंने रोटी वगैरह बनाई, और रोटी बनाने के बाद में जो सब्जियाँ पड़ी थी, जो जैसे कल संडे मार्केट थी तो सब्जियां लेकर आए थे, तो मैंने धोकर रख दी थी। ये सब्जियां ले आए थे, मेरा मन नहीं था तो फिर मैं नहीं गई थी, तो ये सब्जियां लेकर आए, मैंने धो के रख दी थी। और बच्चे गए हुए थे घूमने के लिए, जैसे गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए गए थे, और वहीं से उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ ना कुलचे छोले खाने के लिए जाना था। तो बस बच्चे गए थे, वहीं से हमारे लिए भी पैक करवा के ले आए थे, मेरे और इनके लिए, क्योंकि डैडी जी ये सब नहीं खाते हैं। तो मैंने डैडी को रोटी बना के दे दी थी। उसके बाद हमने, बच्चे जब आए फिर हमने खाना वगैरह खा लिया। भूख तो संडे को रहती नहीं, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है हमारा, मतलब 2:30 पौने 3 बज जाते हैं ज़्यादातर खाना खाते, तो भूख नहीं रहती है उतनी। तो बस यही सब खाया। फिर उसके बाद में फिर मैं लग गई, मतलब किचन वगैरह साफ़ किया, और किचन साफ़ करने के बाद बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद में ना मैं लग गई थी यहाँ पे पटका सिलने के लिए। शरण ने अचानक से कहा कि मम्मा मेरे लिए पटका सिल दो, क्योंकि क्या है, वो जैसे पग बांधता है ना, तो उसके अंदर पटका भी बांधता है। तो बस मैं उसके लिए ना यहाँ पे पटका सिल रही थी, और यहाँ दोनों बच्चे मेरे पास में ही बैठे हुए थे। ये कुछ मेरे ख्याल से 9:30 साढ़े 9 का टाइम हो रहा था, और बस मैं यहाँ पे ना शरण का पटका सिल रही थी। तो पहले तो जिसमें मैं कपड़े रखती हूँ ना, वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दी हूँ, तो जिसमें पटके के कपड़े रखती हूँ तो वो मिल ही नहीं रहा। फिर एक कपड़ा मिला, फिर मैंने कहा चलो मैं इसी का बना देती हूँ। नहीं तो मैंने ना ब्लैक कलर का सिलना था, क्योंकि स्कूल में क्या होता है ना, ज़्यादातर ब्लैक कलर ही मतलब जैसे यूज़ होता है, ब्लैक कलर का ही बच्चे ज़्यादातर बांध कर जाते हैं। तो ब्लैक कलर का सिलना था, तो फिर ब्लैक कलर का नहीं मिला, तो इस कलर का भी मैं सिलती हूँ शरण के लिए। तो फिर मैंने ना शरण को कहा कि मैं बेटा मैं इस कलर का सिल देती हूँ, और अचानक से उसने कहा, तो फिर मैंने कहा चल अभी एक सिल देती हूँ, बाकी मैं कल बैठ के दिन में सिल दूँगी। तो बस मैं यहाँ पे शरण के लिए पटका ही सिल रही थी। और अगर आपको मतलब ये पटका मैंने कैसे सिला है, अगर आपको देखना है तो आप ना मेरे चैनल पे इसका भी मतलब मैंने शेयर किया है कि मैं इसको कैसे सिलती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोड है ये वीडियो। तो बस मैंने ना यहाँ पे फटाफट मतलब इसका पटका वगैरह सिल लिया है। तो नाप क्या हमेशा मैं रखी रहती हूँ बच्चों का। तो शुरू से ना मैंने अपने, जब बच्चे बहुत छोटे थे ना, तब तो खैर मैं बाहर से मार्केट से लेती थी। मेरा शरण रमन जब कुछ दिन का था ना, 8-9 दिन का, तब से मैं उसे पटका बांध रही हूँ, यानी तब से मेरा रमन पटका बांध रहा है। तो मैं खुद सिलती हूँ पटके तभी से, और अब तक मैंने खुद ही सिले हैं। खैर अब तो रमन को लगते नहीं, वो सीधा पग ही बांधता है, लेकिन शरण को पग के अंदर वो पटका बांधता है, फिर ऊपर पग बांधता है, तो इसलिए सिलना पड़ता है मुझे। और इतने सालों की मुझे प्रैक्टिस हो गई, और मैंने ना अपने आप ही मतलब कोशिश की और देखा एक बार कि ये कैसे बनता है, और मैंने सिल लिया था। मार्केट से रेडीमेड जैसे मैं लेकर आई थी एक बार, तो उसके बाद से ही मैं बच्चों के लिए घर में ही सिलती हूँ, और मजबूत भी रहते हैं, अच्छे रहते हैं। कलर भी अपनी पसंद का इंसान ले सकता है, कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो बस मैंने ना यहाँ पे फटाफट शरण के लिए ना पटका सिल दिया, और जो जैसे एक्स्ट्रा धागे वगैरह होते हैं ना, वो भी मैंने कट कर दिए थे। देखिए कितना अच्छा पटका बनकर तैयार हो गया, और इतनी मतलब जल्दी बन जाता है ना, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं और पटका बनकर तैयार हो जाता है। यानी कहीं जाना हो ना तो तुरंत में भी ये पटका फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद मैंने जितने धागे वगैरह थे वो सब संभाले। उसके बाद जो कपड़े बाहर सूख रहे थे वो तो सूख ही नहीं रहे थे, परसों से मैंने डाले हुए थे और कल जाके वो सूखे हैं रात को। फिर मैं कपड़े लेकर आई, कपड़ों को तय किया बाहर, कुछ कपड़ों को तो बाहर तय किया। और यहाँ पे कोको से मिलने उसकी फ्रेंड आई हुई थी, वो गेट के बाहर बैठी थी, और हम लोग कोको को छेड़ रहे थे, कोको तेरी फ्रेंड आई है करके। और कोको को इतनी मस्ती चढ़ी थी, वो अपना जो अपनी कॉम्ब है ना वो लेके दौड़ी जा रहा था पूरे आंगन में, बहुत ज़्यादा पूरे वेड़े में दौड़ रहा था। तो मैं उसको कह रही थी कोको तेरे को क्या हुआ है, पागलों वाली हरकतें कर रहा है, और वो उतनी देर में उसकी फ्रेंड उठ के चली गई। तो हम लोग इतना हंसे कि कोको तू ये क्या बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहा था, तेरी फ्रेंड तो चली गई उठ के यहाँ से।
तो हम लोग बस हंस रहे हैं और अपना काम भी कर रही थी, मैं साथ साथ में कपड़े संभाल रही थी। उसके बाद फिर कोको को भी लेकर फिर बाद में अंदर आ गए थे, क्योंकि कोको अंदर ही सोता है एसी में। फिर हम लोग अंदर आ गए, सो गए। फिर ये सुबह का टाइम है। सुबह मैं उठी तो पहले तो मतलब उठ के पहले मैंने शरण के लिए पोहा बनाया। वो कहने लगा मम्मा मैं पोहा लेके जाऊँगा, तो उसके लिए पोहा बनाया। उसके बाद फिर थोड़ी देर मतलब चाय वगैरह बनाई, मैंने चाय पी। आज ये कह रहे थे कि चलना है तो चल स्कूल साथ में, पर जैसे कि बारिश तो गिर नहीं रही थी आज सुबह मॉर्निंग में, लेकिन मैंने कहा मना कर दिया। मैंने कहा नहीं आज मैं नहीं जाऊँगी। तो जो दवाई मैंने बंद की थी ना, मैंने वो फिर से चालू कर दी, क्योंकि उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। मैंने फिर सर से बात की और फिर से मैंने वो दवाई स्टार्ट करवा दी है कि नहीं सर मेरे को कर दे, मेरे को दवाई वो वाली चाहिए, मेरे को ज़रूरत है उसकी। तो फिर सर ने दवाई स्टार्ट कर दी है बस। और यहाँ मैं बना रही थी। उसके बाद फिर मैंने बनाए हम लोगों के लिए पोहे जो प्याज वाले होते हैं ना, वो तो कड़ी लीव्स तो गार्डन में लगी ही हुई है और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना उसकी, थोड़ा भी डालो ना तो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, तोड़ो ही तो हाथ से इतनी अच्छी खुशबू आती है। फिर फटाफट यहाँ मसाला तैयार हो गया, मैंने नींबू डाल दिया। और जो पोहा शरण के लिए बनाया था ना, वो भी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि ना पोहा मैंने ना कम बनाया था, क्योंकि सुबह का पोहा थोड़ा सा बचा हुआ था। तो मैं थोड़ा सा ये वाला पोहा डाल दिया और थोड़ा सा वो वाला पोहा डाल के ना मिक्स कर लूँगी। तो इस तरीके से हमारा नाश्ता बन गया था। तो आज मेरा ना ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बन पाया है, कोशिश करूँगी कल आपको बहुत अच्छा व्लॉग दे सकूँ। तो इसके बाद ना मैंने फिर फटाफट यहाँ पे सबके लिए नाश्ता भी लगा दिया था, जैसे डैडी जी को दे दिया था। डैडी जी को पहले फ्रूट कट करके दे दिए थे, फिर जब उन्होंने फ्रूट खा लिए तो फिर मैंने पोहा दे दिया था। और जैसे डैडी जी पोहा लेते हैं ना तो सॉस के साथ में लेते हैं, केचप वगैरह के साथ में जैसे लेते हैं डैडी जी। और फिर मैंने इनके लिए भी डाल दिया था। तो और इनके लिए जो है ना वो फल्ली के मतलब जैसे रमन को तो फल्ली वाला ही चाहिए रहता है, और इनके में हमेशा मिर्ची आनी चाहिए। इनको मिर्ची लंबी लंबी इनके करके मैं मिर्ची लंबी लंबी कट करके डालती हूँ। इनको मिर्चियाँ बहुत पसंद है, तो मैं छाँट के इसमें से मिर्ची डाल रही थी इनके लिए। इसके बाद मैं इनको चाय भी डालकर दे दूँगी। और फिर मैंने इस तरीके से सबका नाश्ता निपटा दिया था, सबको दे दिया था। तो चलिए मैं अपना यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।